हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी ऐप। एक नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है पीजीटी मैथमेटिक्स स्पेशली कंप्लीट सिलेबस करवाने की जिम्मेवारी मैंने ली है अपने चैनल के ऊपर, और क्लासेज सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है। हमारा आज का टॉपिक चल रहा है रिलेशंस, बाइनरी फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। ठीक है, उसमें एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है, ये हमारी सेकेंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में हम आ गए थे कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन देखिए, मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे सिग्नम फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। देखिएगा यहाँ पे जैसे ही आप मोड एक्स को यहाँ पे एक्स माइनस पुट कीजिए, प्लस पुट कीजिए। सपोज दैट अगर आपको सिग्नम फंक्शन पता है ना, फिर आप उसकी रेंज वेंज सब निकाल सकते हो। देखिए एक्स अगर मेरा पॉजिटिव है मान लो, तो एक्स पॉजिटिव दिस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो +1 आ गया। अगर मान लीजिए एक्स नेगेटिव है, तो ये नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव वाली आएगी, क्योंकि मोड है तो -1 आ जाएगा। क्लियर। और एक्स मेरा 0 है तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सिग्नम फंक्शन में जो रेंज वैल्यू होती है ना, -1, 0 और 1 होती है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर आपको फंक्शन सिग्नम फंक्शन दे रखा है और उसकी रेंज बताइएगा, तो रेंज होती है -1, 0 और 1। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी -1 पे चला जाएगा, नेगेटिव है -1 पे चला जाएगा, पॉजिटिव है 1 पे चला जाएगा, और 0 को 0 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और डोमेन आपकी हमेशा रियल नंबर होगी, और रियल नंबर का जो रेंज फंक्शन होगा -1, 0 और 1 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेकेंड है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, लेट जो ग्रेटेस्ट फंक्शन है उसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, ऐसे ब्रैकेट से। ठीक है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर इन एक्स नॉट ग्रेटर देन एक्स, एक्स से बड़ा नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है एक्स से बड़ा नहीं होगा। कैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए 0 का 0 आ गया, इंटीजर का सेम इंटीजर ही रहेगा, 2 का 2 आ गया। 3/2 जो है किस पे चला गया, 1.5 है ना ये, तो 1.5, ये 1.5 जो ये ग्रेटेस्ट है, तो ये इससे पीछे वाला आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखिए -1/2 है, तो ये -1/2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मतलब माइनस, ये जीरो माइनस का 0.5। तो ये कहाँ पे जा रहा है, इंटीजर कहाँ पे जा रहा है, ये 0 की तरफ, पॉजिटिव पे, ग्रेटर की तरफ नहीं जाएगा, नेगेटिव की तरफ, मतलब लेस देन की तरफ चला जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। क्लियर। तो जैसे मैं आपको एक बार समझाना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरी रियल लाइन है, 1, ये 2, ये 3। अगर मान लीजिए यहाँ से कितना भी बीच में आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आके यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आ जाए, तो आपकी सारी वैल्यूज कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आया? यहाँ पे मान लीजिए 0 है, 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, वो सारी वैल्यूज 0 पे आके पड़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यह -1 था, -1, तो -1/2 इधर था ना, तो यहाँ पे इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी किसके ऊपर आके पड़ जाएंगी, -1 के ऊपर आके पड़ जाएंगी। क्लियर। जैसे देखिए ये कितना था, 1.5 इधर था, 1.5 था, तो वो किस पे आके पड़ गया, 1 के ऊपर। क्लियर, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ये देखिए यही बातें कह रहे हैं, मतलब आप कंप्लीटली किसी दो इंटीजर्स के बीच में कोई भी वैल्यू है तो उसके स्मॉलेस्ट इंटीजर के ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये f ऑफ x इक्वल टू ग्रेट f ऑफ x से डिनोट करेंगे, इस कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलेंगे। क्लियर। इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो इस तरीके से बनता है, जैसे आपकी वैल्यू मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसका जो स्टेप बनेगा वो देखिए यहाँ पे जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पे आएगी। इस तरीके से आपका फंक्शन बनेगा ये। ठीक है, तो इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इसके बीच में सारी वैल्यू आने वाली यहाँ पे आगे रुक जाएंगी, इनके बीच में सारी वैल्यू आने वाली यहाँ पे रुक जाएंगी, इनके बीच में सारी वैल्यू आने वाली यहाँ पे रुक जाएगी, तो इसको हम स्टेप फंक्शन बोलेंगे। क्लियर। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम सभी फंक्शंस में से आपको निकाल के लेके जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन एफ सच दैट r to r डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू a की पावर x वेयर a इज पॉजिटिव रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 1 से डिफरेंट है, इस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। df इक्वल टू r, जो df मतलब डोमेन है फंक्शन की वो रियल नंबर है, लेकिन जो रेंज है ना वो पॉजिटिव होगी, लेकिन 0 उसमें से हम निकाल देंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे सबसे पहले, और उसमें से भी हम 0 को निकाल देंगे, क्योंकि a की पावर x कभी भी 0 नहीं बनेगी। क्लियर। फिर आता है a की पावर x इंक्रीजिंग होगा इफ x a जो है
पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ए जो है 0 और 1 के बीच में होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये ऑप्शन भी आपको दिया मिलेगा कि भैया ए की पावर एक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। डिक्रीज होगा जब ए मेरा 0 और 1 के बीच में होगा, और इंक्रीज कब होगा, जब ए मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। नोट्स बना लीजिए, मैं आपको यही सलाह दूंगी, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। 6 मंथ मिनिमम आपको पीजीटी के लिए देने पड़ेंगे, डेडिकेट होके देने पड़ेंगे, फोकस करके देने पड़ेंगे। और डीएसएसबी की वैकेंसी आ गई है, ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दो। फिर आता है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या होगा, एफ सच दैट आर। अब जो लॉगरिथम फंक्शन होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है, इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है ना। तो इसलिए जो मेरी रेंज थी इसकी, वो इसकी डोमेन बन जाएगी, डोमेन थी वो मेरी रेंज बन जाएगी। बन गई ना, देखो ये मेरी रेंज थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो देखो यहाँ पे डोमेन बन गई है, और रेंज क्या बन गई है, रियल नंबर बन गया है। बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स, और ए में मेरा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ए मेरा 1 के बराबर नहीं होगा। क्लियर, इज कॉल्ड द लॉगरिथम फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, इफ फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लॉग ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, नेगेटिव नंबर के ऊपर डिफाइंड नहीं होगा तो डोमेन मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर, लॉग ऑफ ए एक्स डिक्रीज कर जाएगा, इफ 0 और 1 के बीच में है तो डिक्रीज कर जाएगा, और ए मेरा पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, जो डोमेन होगी लॉगरिथम फंक्शन की, आर पॉजिटिव -0 हटा देंगे, और रेंज जो होगी वो पूरा रियल नंबर होगी, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की, वो देख लीजिएगा। लॉग ऑफ ए एक्स डिफाइंड बाई, फॉर एक्स मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओनली इट इज नॉट डिफाइंड एक्स इक्वल टू 0, और एक्स लेस देन 0 के ऊपर कभी भी डिफाइन नहीं होगा, एक्स मेरा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। लॉग ऑफ ए 1 क्या होगा, हमेशा 0 होगा, और यहाँ पे दोनों का बेस बराबर हो जाता है, ये मेरा बेस होता है, ये बेस ले रखा है, ठीक है ना, बेस होगा बराबर, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए की पावर log ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है, एक्स, क्योंकि इन दोनों को आप हटा, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, जब यहाँ पे और बीच में आपका log आ गया तो हमेशा फंक्शन क्या बन जाता है, डायरेक्ट एक्स बन जाता है। क्लियर, और ए मेरा ना 1 होगा, ना 0 होगा, ना -1 होगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं हम। नेक्स्ट है इवन और ओड फंक्शन क्या होंगे। देखिए, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन। इवन फंक्शन देखिए क्या होगा, किसी फंक्शन में अगर आप x की जगह -x पुट करते हो और वो फंक्शन के बराबर आ जाता है तो इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर वो -x पुट करते हो किसी भी फंक्शन में, x की जगह -x पुट करोगे और वो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया तो ओड फंक्शन हो जाएगा। और ना ही माइनस आता है ना ही प्लस आता है, तो वो ना इवन होगा ना ओड होगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, सपोज दैट देखिए समझा ही देती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ठीक है, अरे बाबा मैंने x की पावर 4 ले लिया। ठीक है, पहले मैं इवन बताती हूँ। एफ ऑफ -x पुट करेंगे तो क्या आ गया, -x का स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ x की पावर 4, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में x की पावर 4 किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। ठीक है, मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ -x पुट करेंगे, चेक करना है हमें, तो -x की पावर क्यूब करेंगे तो -x की क्यूब कर देंगे, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये कैसा बन गया है, ओड फंक्शन। ठीक है, अगर मैं ले लूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स। ठीक है, अब मैंने पुट किया एफ ऑफ -x इक्वल टू क्या आ जाए, -x की पावर 4 प्लस ऑफ -x दैट इक्वल टू कितना आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इज नाइदर इवन फंक्शन नोर ऑड फंक्शन। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा क्या कहना चाहता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन और 2 ऑड फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन और ऑड फंक्शंस की आप प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा इवन फंक्शन ही आएगा। क्लियर, फिर आता है द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन फंक्शन बाय एन ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन के साथ करोगे या फिर ऑड फंक्शन की इवन फंक्शन के साथ करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम समझ जाओ, अपने दिमाग पे स्ट्रेस दोगे ना तो कुछ भी नहीं है ये बातें। Every function f(x) can be expressed as sum of even function and odd function। जिस तरीके से every matrix can be expressed as skew symmetric matrix and symmetric matrix के सम के बराबर है, वैसे ही कोई फंक्शन होता है उसको हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बराबर रख सकते हैं। जैसे देखिएगा ये होता है एफ ऑफ एक्स,
1/2 f of x f of minus x, 1/2 f of x minus of minus x. This is an odd function, this is an even function. क्लियर? ओके, आप करके देखोगे तो खुद भी आएगा ही। क्लियर? फिर आता है पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा। A function y equal to f of x defined on a domain x is periodic function if there exists a constant a greater than 0 such that f of x plus a, अगर मैं उसमें कुछ एक ऐसा कांस्टेंट ऐड कर दूं या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो खुद फंक्शन की बराबरी आ जाता है, तो वो पीरियोडिक फंक्शन आता है। मतलब कुछ चक्कर काटने के बाद वो सेम वही वैल्यू देने लग जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है। क्लियर? देर may be add infinitely many such which satisfy the above quality. सच ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए इज कॉल्ड द पीरियड। जो हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका पीरियड हो जाएगा फंक्शन का। जैसे देखिए साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, ये 2 पाई के बाद सेम वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है। कोस एक्स का भी पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है। टेन और कोट का पीरियड होता है पाई, ठीक है। और सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो टेन और कोट का पाई होता है, बाकी सारे जो फंक्शन बच गए उसका क्या बच गया, 2 पाई। देखो कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, सॉरी हाँ, कोस का उल्टा सीकेंट होता है, साइन का उल्टा कोस सीकेंट होता है, तो इनका पीरियड तो सेम होना ही है ना। तो साइन का पीरियड 2 पाई, कोस का पीरियड 2 पाई, तो इनके उल्टे जो है उनका भी पीरियड सेम, ठीक है। टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा कौन है, टेन, तो इनके पीरियड भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर? फिर आता है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन की कंपोजिशन किस तरीके से करते हैं। देखिए एक्स एफ मैंने ले लिया x2y डिफाइंडेड बाई y इक्वल टू ऑफ एक्स, ठीक है। जी ले लिया y2z। देखिए जहाँ पे ये रेंज खत्म होती है वहाँ से सेकंड फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। एफ की रेंज जो डोमेन को डोमेन होगी वो जी की डोमेन बन जाएगी, तभी आप फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखो चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे हो ना, अगर ये चीज़ें आपको सिर्फ एक्स और वाई दिखाई दे रही है तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपको डोमेन को डोमेन रेंज ये सब चीज़ें फील हो रही है ना, तभी आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे समझा पा रही हूँ, अदरवाइज कॉपी पेन उठाना पड़ेगा मुझे। कुछ चीज़ें मान लीजिए कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल गए जो आपको कुछ कन्फ्यूजन दे रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम इस टॉपिक पे मुझे डाउट है, तो मैं उसको अलग से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस जब शुरू करेंगे वहाँ पे मैं वो वाला टॉपिक कवर करवा दूँगी, ठीक है। तो अभी आप थ्रो आउट हो जाओ एक बार सभी चीज़ों के, जो भी टॉपिक्स पे आपको डाउट लग रहा है उस टॉपिक पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी कमेंट पढ़ती रहती हूँ। अब से दैट हमने x2y लिया, y किसको डिफाइन करा है, f ऑफ x को, ठीक है। g y2z लिया, z किसको डिनोट कर रहा है, g ऑफ x को, ठीक है। फिर एक थर्ड x h ले लिया, x2z चला जाएगा, x2z, ठीक है। यहाँ से जो डोमेन इसकी कोडोमेन और इसकी डोमेन कट जाएंगी, बस x2z आ गया। डिफाइंड बाई h ऑफ x इक्वल टू इसका एलिमेंट किस पे चला जाएगा, z पे। इसको डिफाइन करेंगे g f ऑफ x इज कॉल्ड द कंपोजिशन फंक्शन। क्लियर? वी राइट एच इक्वल टू क्या है, जी ऑफ एफ, ठीक है। जी ऑफ एफ ओवर एक्स इक्वल टू जी, ये अंदर जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ, पहले हम जी के ऊपर एक्स भेजेंगे, फिर जो एलिमेंट आएगा वो एफ के ऊपर भेज देंगे, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? एंड जी ऑफ एफ इज डिफाइंड बाई रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है वो देखो यही बोल रहा है ना, एफ की जो रेंज थी वो जी की डोमेन थी। एफ की जो रेंज थी विच इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, विच इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। क्लियर? यही बात कह रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इन जनरल जी ऑफ एफ कंपोजिशन फंक्शन जी का एफ के साथ विच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये बराबर नहीं होंगे, इन जनरल ये बराबर नहीं होते। क्लियर? अब ये बातें याद रख लो, जी ऑफ एफ इज 1 1, कब, जब मेरा एफ 1 1 हो जाएगा तो जी ऑफ एफ 1 1 हो जाएगा। जी ऑफ ऑन 2 हो जाएगा कब, जब मेरा एफ ऑन 2 हो जाएगा। क्लियर? राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है उसी को ही क्या होना पड़ेगा, जो फंक्शन राइट हैंड साइड में है उसी को ही 1 1 होना पड़ेगा, उसी को ही ऑन 2 होना पड़ेगा, तभी मेरा फंक्शन क्या बनेगा, 1 1 एंड ऑन 2 बनेगा, ठीक है। इफ एफ एंड जी आर 1 1 एंड ऑन 2 देन जी ऑफ एफ इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2। क्लियर? इतनी बात याद रख लेना। अगर मान लीजिए एफ और जी दोनों 1 1 ऑन 2 है तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा। कैसे? देखो एफ मेरा 1 1 है ऑन 2 है, तो यहाँ पे जी ऑफ एफ ये 1 1 हो जाएगा ऑन 2 हो जाएगा। क्लियर? जी मेरा 1 1 है और ऑन 2 है, तो जी ऑफ एफ
यहाँ पे एफ ऑफ जी भी क्या हो जाएगा आपका 1 1 एंड 2, क्योंकि ये 1 1 है, ये ऑन 2 है, तो इसलिए जी ऑफ एफ भी क्या हो जाएगा 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, एक बात इन्होंने गड़बड़ लिख रखी है, क्या? देखो 1 1 होगा तो एफ 1 1 हो जाएगा, ऑन 2 होगा तो जी को ऑन 2 होना पड़ेगा, जी को क्या होना पड़ेगा? ऑन 2 होना पड़ेगा। क्लियर, तो याद रखना। ये मैंने एक थोड़ा सा डाउट में बता दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ लिख रखी है, क्या? जी ऑफ एफ 1 1 होगा तो एफ को 1 1 होना पड़ेगा, जी ऑफ एफ ऑन 2 होगा तो जी को ऑन 2 होना पड़ेगा, और जी एफ ऑफ जी दोनों 1 1 एंड ऑन 2 है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑन 2 है और ये 1 1 है, तो जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा। क्लियर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें समझाई हैं। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए टू बी कितना हो जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर। जैसे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए के ऊपर करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ऊपर क्या आ जाएगा? एन का स्क्वायर। कैसे? देखिए एन कितना, ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा? एन क्रॉस एन, दिस इज एन स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से बाइनरी ऑपरेशन क्या बनता है? जो बाइनरी ऑपरेशन बनता है ना वो एन ए क्रॉस ए के ऊपर बनता है, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बन गया ए इक्वल टू ए बी, देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या बन जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर बनेगा ए क्रॉस ए, मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड इनटू में क्या आ जाएगा? ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये बन जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर एलिमेंट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिएगा, शॉर्टकट देख लीजिएगा जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इंटरसेक्शन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन का, एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मान लीजिए दो सेट ले लिए, ए और बी दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या बनाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। लेकिन यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट नीड नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन यूनियन जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर। द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इन दो बातों को याद रख लेना है। इनवर्स जो होता है, कोई फंक्शन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है तो उनका इनवर्स भी क्या बनाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। क्लियर। ये जो चीज़ें अब मैं बताने वाली हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस में आती है। अब देखिए डोमेन जो होगी ना, देखिए मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एन है, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने बन जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट, जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आ जाएंगे एन की पावर एन स्क्वायर। क्लियर। फिर आता है डोमेन ऑफ, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज, उसकी जो डोमेन होगी माइनस ए से ए के बीच में आ जाएगी। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा डोमेन ऑफ 1 में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे फंक्शन होगा तो वो इक्वलिटी को होल्ड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए को पुट कर दिया, एक यहाँ पे क्लोज इंटरवल अगर मैं लेके आऊंगी तो ए भी आएगा और माइनस ए भी आएगा। ठीक है, ए पुट किया तब भी 0 बन रहा है, माइनस ए पुट किया तब भी 0 बन रहा है, तो यहाँ पे आप ओपन इंटरवल लेके आओगे। ठीक है, 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या बन जाएगी आपके पास? डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालनी है बस, वो होती है आपकी डोमेन। ठीक है, अच्छा द डोमेन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन ऑफ ए टू इन्फिनिटी। क्लियर। कैसे? देखो इस फंक्शन को 0 के बराबर पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो रूट होगा वो क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। इट मीन्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स को कैसे ओपन करोगे आप? एक्स के मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसको ओपन कैसे करोगे आप? ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी माइनस ए टू, एक क्लोज इंटरवल आ जाएगा और नीचे अगर आ गया तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं डोमेन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स। इनको डायरेक्ट याद रख लोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ए जो है छोटा है किससे? बी से, तब आपकी जो डोमेन होगी क्लोज इंटरवल ए बी हो जाएगी। ठीक है, डोमेन ऑफ 1 में ये अगर वही फंक्शन अपॉन में आ जाता है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। क्लियर। द डोमेन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, अब की बार क्या था? बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स माइनस बी। और यहाँ पे देखिए चेंज थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन डोमेन चेंज हो गई है आपकी। ठीक है, यहाँ से ए लेस देन बी है तो क्या आ जाएगी आपके पास? डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन ऑफ बी टू इन्फिनिटी। यही फंक्शन अगर अपोन में चला जाता है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। क्लियर। फिर आता है डोमेन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी। इनको बिल्कुल ध्यान से अपने नोट्स बनाना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। शॉर्टकट है तो डायरेक्ट ही बतानी पड़ेंगी।
रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी वेयर ए लेस देन बी इज, क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए क्लोज इंटरवल, ऊपर वाले का तो क्लोज लग जाएगा, नीचे वाले का ओपन लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, कोई दो फंक्शन दे दिए, मान लीजिए कोई, एक बात मैं बता देती हूँ, मान लीजिए फंक्शन एफ दे रखा है, जी दे रखा है, उनका अगर आप जोड़ करोगे तो उनकी जो डोमेन होगी ना, उन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगी। एफ माइनस जी का भी क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन आ जाएगी। एंड एफ डॉट जी की भी क्या आ जाएगी आपके पास, एफ डी एफ इंटरसेक्शन जी आ जाएगा। दोनों देखिए, जो एफ की डोमेन है, जी की डोमेन है, उन सब का क्या आ जाएगा, अगर आप जोड़ कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आपके पास फंक्शन क्या, जो कंप्लीट जो फंक्शन बन रहा है उसकी जो डोमेन होगी वो इंटरसेक्शन में आ जाएगी। क्लियर। लेकिन एफ बाई जी की क्या होगी भैया, वो एलिमेंट हम हटा देंगे, इंटरसेक्शन तो हम लेंगे डी ऑफ एफ इंटरसेक्शन डी ऑफ जी, लेकिन हम वो एलिमेंट को हटा देंगे जो जी को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ठीक है ना, तो वही आपकी डोमेन बन जाएगी। क्लियर, उम्मीद समझ में आ गया होगा आपको। एंड एक फंक्शन है इफ एफ इज पोलिनोमियल सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 1/x, इसको हम लिखेंगे कैसे, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, दोनों की गुणा कर दो, एफ ऑफ एक्स डॉट 1/f ऑफ एक्स, देन क्या बनेगा मेरे पास, जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। इफ एफ मेरा इवन फंक्शन है, जी मेरा इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी भी मेरा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। एफ मेरा ओड है, जी मेरा ओड है, तो एफ ऑफ जी भी मेरा क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। एफ मेरा इवन फंक्शन है, जी मेरा ओड है, अब की बार क्या आ गया, एफ इवन है, जी ओड है, तो एफ ऑफ जी मेरा इवन बन जाएगा। अब एफ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए देखिए एफ मेरा इवन है, ये ओड है, दोनों ओड हैं तो ओड हो जाएगा, दोनों इवन है तो इवन हो जाएगा, इवन ओड है तो इवन रहेगा, और इवन ओड है तो आपके पास इवन रहेगा। क्लियर। ओड सिर्फ एक ही बार आएगा जब आपके पास फंक्शन क्या रहेगा, ओड रहेगा। क्लियर। ये कैसे आएगा, क्योंकि देखो फंक्शन पहले आप एक्स के ऊपर लगाओगे तो ओड बन गया, कोई बात नहीं, फिर आप फंक्शन फिर एक्स एफ के ऊपर जो वैल्यू आएगी ओड की पावर, ओड में ओड ही रहेगा। क्लियर। फिर रहेगा आपके पास इफ द रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ देन एफ इज ऑन टू। ये मैंने पहले भी बताया था कि फंक्शन की जो रेंज है उसकी कोडोमेन के बराबर आ जाता है, तो फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। क्लियर। उम्मीद है आपको मैंने वो शॉर्टकट छुटवा दी जो आपको कंफ्यूज कर रही थी। ठीक है, क्योंकि उनको मैं बिल्कुल क्वेश्चंस जब मैं आप कंप्लीट करवाऊंगी तो आपको समझ में अच्छे से आएंगे। ये है आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कल की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।